तो आज हम बात करेंगे कुछ वर्ड्स जो काफ़ी जाने-पहचाने हैं पर हैं नहीं एक जैसे। और ये कुछ 3 वर्ड्स हैं जो बताऊँगा आज तुम्हें। ये हैं देयर, ओके? और एक और वर्ड है देयर और देयर। देखो ये सुनने में सारे एक जैसे वर्ड्स हैं बट इनका काम अलग है, इनका मीनिंग अलग है हमारी इंग्लिश में। और मैं टर्न बाय टर्न तुम्हें बताऊँगा कि क्या डिफ़रेंस है इसमें। इसे ऊपर ही लिख दो वर्सेस रेड कलर अच्छा लगेगा ना? हाँ सर। इन सभी में क्या डिफरेंस है धीरे धीरे मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? ताकि तुम्हारी कोई मिस्टेक ना हो कभी जब इंग्लिश में बात करो। चाहे लिखते टाइम स्पेशली बोलते टाइम तो किसी को पता नहीं लगेगा कि जब तुमने देयर बोला ये सोचकर बोला, ये सोचकर बोला, या ये बोलने में तो देयर एक ही है। और लिखते टाइम कोई मिस्टेक ना कर दो कि क्या पता ये यूज़ करना था बट कर ये बैठे, ये करना था उसकी जगह कोई और कर बैठे। तो जो पढ़ेगा जिसको तो आती है इंग्लिश वो गलत मतलब समझ लेगा, या तो बोलेगा इसमें मिस्टेक है इसको नहीं पता था, ग्रामर इसने गलत कर दी, या वो कोई मीनिंग कन्वे कर लेगा उस बात का। क्लियर? तो और एक चीज लास्ट में वीडियो में ये भी तुम्हें बोनस दूंगा कि ऐसे जो शब्द होते हैं जिनके नाम सेम होते हैं और उन्हें कहते क्या है वो मैं तुम्हें एंड ऑफ वीडियो बताऊंगा। बट उससे पहले मीनिंग इनका डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। तो पहले इस पर आते हैं देयर, ठीक है? इसको सेपरेट करते हैं। तो मैं सबसे पहले देयर की बात करूंगा कि देयर क्या होता है। तो तुमने वर्ड सुना होगा पन्नाम, पन्नाउन, कहीं तो सुना होगा ये इंग्लिश में। अगर थोड़ी ज़्यादा अभी नया सीख रहे हो, अगर पुराने हो तो तुम्हें पता होगा। तो ये एक वन ऑफ टाइप होता है पन्नाउन। इसका नाम होता है पोसेसिव पन्नाउन। और इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, ज़्यादा पढ़ाने नहीं बैठूंगा पोसेसिव पन्नाउन। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि पोसेसिव पन्नाउन वो पन्नाउन्स होते हैं जो यू हेल्प करते हैं हमें बताने में हमारा हक या रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, वो मेरा पेन है, माई पेन, राइट? वो तुम्हारा दोस्त है, यूर फ्रेंड, सही है? और वो हमारा घर है, इसको बोलेंगे अवर हाउस। वो उसकी कार है, लड़का है जिसकी कार है, हिज कार। वो उसकी बुक है, लड़की है जिसकी बुक है, हर बुक। और एक चीज़, अगर एक से ज़्यादा लोग की कोई चीज़ है, किसी को क्यूरियोसिटी है, वो बता देता हूँ। तो यहाँ आता देयर, मतलब कहने का कि जैसे मान लो एग्जाम्पल, वो कंपनी उनकी है, एक से ज़्यादा लोग हैं जो उसके मालिक है, तो हम बोलेंगे देयर कंपनी, ठीक है? ये इन पर मत जाओ राइट साइड वाले वर्ड्स पर, लेफ्ट वाले वर्ड देखो ध्यान से। और थोड़ा जूम आउट करूँ, ओके? तो ये जो तुम देखोगे लेफ्ट साइड जो वर्ड्स है, ये वाले, ये सारे पोसेसिव प्रोनाउंस है। क्यों? इनमें क्या कॉमन है? ये सब तुम्हें या तो ओनरशिप बता रहे हैं या रिलेशनशिप बता रहे हैं। रिलेशनशिप वो क्या होता है सर? अरे रिश्ता, इतना तो सुना। ओनरशिप मालिकाना हक, देखो ना, यहाँ मैंने मालिकाना हक बताया, यहाँ भी मालिकाना हक, यहाँ भी मालिकाना, यहाँ भी। यहाँ पर मैंने रिलेशनशिप बताया, इतने एग्जाम्पल नहीं दिए। यहाँ पर भी बोल सकता था माई फादर, यहाँ एक रिलेशनशिप कर देते, चलो माई फादर, हो गया ना? तो जब हक, जब तो बस सीधी सीधी बात करें तो वो गाना सुना ना, कुछ नहीं मेरा मेरा सब तेरा तेरा, ऐसी चीजें कि मेरा है, तेरा है, उसका है, या कुछ किसी का कुछ नहीं है, सब उसका है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो ये वर्ड यूज किया जाता है तब पोसेसिव प्रोनाउन, और उनमें से एक वर्ड होता है देयर। और ये कब यूज करते हैं? जब उनकी चीज हो। उनकी माने मैंने सही से नहीं लिखा, समझ गया ना बात तुम? उनकी, उनकी माने एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा लोगों की चीज हो। तो हमें उसके आगे ये वर्ड लगाना पड़ेगा, क्या सर? देयर, राइट? ये सेपरेट है, ठीक है? देयर लगाना पड़ेगा, उसको लगाकर बोलेंगे जो भी उनकी चीज है या उनका है। रिलेशनशिप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखो, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ तो मैं क्लियर हो जाएगा इससे क्या है। सीधा लिख दो एक पूरा सेंटेंस, वो वो घर उनका है, उनका है। अब जब मैं वैसे बोलता हूँ वो घर उनका है, तो क्या समझ आता है तुम्हें? एक घर है, वो घर किसका है? उनका। कोई भी हो सकता है, मैं कि तुम नहीं, मैं तुम तो नहीं हो, या माई अवर नहीं लगेगा। या तो यहाँ लगता, तुम्हारे माइंड में आएगा हिज, हर, या देयर आना चाहिए। अब कैसे कंफर्म होगा? अगर तो मैं बोलता ये घर उसका है, तो फिर होता कि शायद एक आदमी है, मेल या कोई फीमेल, वो अलग बात है।
पर जब मैं बोलता हूँ उनका, तो इससे पता लगता है एक से ज्यादा लोग, वन प्लस की बात कर रहा हूँ। और अभी मैंने बताया कि जब एक से ज्यादा लोगों की चीज हो तो क्या लगता है, देयर। तो हम बना सकते हैं ना। बाकी इंग्लिश पर ध्यान मत दो। तो दैट इज किसका घर, मैं छोड़ रहा हूँ जगह, हाउस, दैट इज डैश हाउस, किसका घर, उनका है। उनके को अभी हमने देखा देयर बोलते हैं। क्लियर है इतना अभी, कैसे किया ये मैंने। हाँ रिलेशनशिप बोला था सर, इसमें भी हो सकता है। हाँ देखो अभी, कि जैसे मान लो दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये पेरेंट्स मीटिंग पर आए हैं और यहाँ पर ना इनके तीन चार बच्चे, मान लो चलो तीन बच्चे पढ़ते हैं, थ्री चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ते हैं और तीनों बड़े होशियार है। एक नए टीचर आए, उन्होंने बोला कि ये जो तीन चिल्ड्रन है ये तो बहुत होशियार है। पेरेंट्स मीटिंग पर पेरेंट्स आए तो क्यूरियोसिटी थी उनमें कि ये बच्चे किनके हैं। तो एक दूसरे टीचर तो जानते हैं कि ये तीनों बच्चे होशियार बच्चे इनके हैं, तो उन्होंने बोला कि ये वो बच्चे उनके हैं, वो बच्चे, वो या ऐसे लिख दो, वो उनके बच्चे हैं, वो उनके बच्चे हैं। क्लियर। अब यहाँ मालिकाना हक तो नहीं है कि ये दो, हाँ मतलब बच्चे हैं उनके, तो ये तो नहीं कि खरीदा हुआ है। इनके साथ क्या है, इनका रिलेशनशिप है, राइट, इनका रिलेशनशिप है। तो अभी हम वर्ड यूज कर सकते हैं देर, मैंने शुरू में तो भी बता दिया, मालिकाना हक भी हो सकता है। अदर ये देखो मालिकाना हक भी चला जाएगा इन वर्ड के साथ, या रिलेशनशिप। एक मालिकाना हक तो हम देख चुके हैं, ये घर जो था खरीदा हुआ था, उनका घर है, वो उनके बच्चे हैं। तो अब रिलेशनशिप बता दिया, वर्ड तो सेम ही रहेगा, तो मैं इंग्लिश लिखता हूँ, दोस आर डैश, बच्चों को बोलेंगे चिल्ड्रन, समझ रहे हो, वो उनके बच्चे हैं, किनके, अभी तो देखा एक उनके, और ये क्या लगता है, एक है कि एक से ज्यादा, उनके बोला तो सर एक से ज्यादा है, तो लिखो ना देयर। क्लियर अब यूज, आई होप। देयर का क्या यूज होता है, आई वाले, THEIR, ये तब यूज करना है जब पोजेशन बताना हो। क्लियर है कि नहीं। हाँ जी सर, पता लग गया, जब हक की बात, रिश्तेदारी की बात करनी हो और जिनके लिए यूज करें, जिनकी हकदारी है, जिनकी रिश्तेदारी है, वो एक से ज्यादा हो उनके लिए, तो देयर यूज वर्ड कर लो। पोजेशन के लिए, पोजेशन मतलब है उनकी चीज, या उनका रिश्तेदार है कोई, कुछ भी है, या दोस्त, जरूरी नहीं कि खून का ही रिश्ता हो, जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल, फ्रेंड, कंफ्यूज नहीं करना चाहता, कोई गलती ना कर तो तुम आगे जाके, या कुछ समझ छोड़ लो, ठीक है। अब क्लियर है देयर कैसे लगेगा, ये वाला पहला THEIR। अब दूसरा देयर पर आता है THERE, ये कब यूज होता है, ये काफी इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखो तुम आए मेरे पास, मैं टीचर हूँ, तो तुमने बोला सर पहला दिन है, विश किया गुड मॉर्निंग, तो मैंने तुम्हें बोला जाओ वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, ठीक है, वहां बैठ जाओ। इसके दो वर्ड्स में इंग्लिश बन जाएगी, सिट, कहाँ बैठना है सर, वहां। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा पता है, सिट देर, मैंने कमांड दी है जाओ वहां बैठ जाओ, सिट देयर, मैंने वहां गो यहाँ वो नहीं लिखा जाओ, इसलिए इंग्लिश में भी नहीं लिखा, सिंपल लिखते हैं वहां बैठ जाओ, सिट देयर। तो कुछ समझ आ रहा है कि ये जो देयर है ना, ये दूसरा वाला, ये प्लेस के लिए यूज किया जाता है, प्लेस के लिए, जब तुम्हें बोलना हो, दो बातें, ये दो वर्ड हमेशा यूज किए जाते हैं, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। तो मैं कहीं को जिनको नहीं पता यहाँ क्या होता है वो भी बता दूंगा थोड़ी देर में, पर पहले ये देख ले वहाँ। जब भी तुमने बोलना हो कि वहां पर, जोड़ने के बैठने को ही बोलोगे, कुछ बोलोगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, बुक कहाँ पर पड़ी है, किसी की बुक है, तो तुमने बोला बुक वहां है, बुक वहां है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पोजेशन तो नहीं बताया कि उनकी बुक है, मैंने तो बोला बुक वहां है। इसका मतलब एक ये प्लेस होगी ना, प्लेस मतलब कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। अब जहां पर तुम बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, उसको भी एक प्लेस बोलेंगे, और जो तुम्हारा घर है वो भी प्लेस बोलेंगे, ठीक है। जिस जगह पर बैठे वो भी एक प्लेस ही है ना, जहाँ बैठे हो एक्चुअली तुम फिजिकली, वो भी एक प्लेस ही है। तो बुक वहां पर है। अभी बताया मैंने, जब तुम लोकेशन, जब तुम बोलना चाहते हो कि कोई चीज दूर है, वहां पर है, तो क्या लगाएंगे हम, प्लेस है ना वो, उसके लिए क्या लगाएंगे, देयर। तो यहाँ पे लिखता हूँ ना, बुक इज देयर। तो जिनकी क्यूरोसिटी है, कि जिनको नहीं पता कि सर अगर यहाँ होता तो, बुक यहाँ है, उधर क्या ढूंढ रहे हो, इधर आओ, मिल नहीं रही बुक, इधर है बुक।
तो बुक मिल गई ना, हम ढूंढ रहे थे, मैंने बोला बुक वहाँ नहीं है, बुक यहाँ है, बुक यहाँ है। तो बुक इज, यहाँ लिखता मैं हेयर, पता लगा? वहाँ है तो प्लेस बता रहा हूँ ना कि वहाँ उस जगह पर, तो देयर, यहाँ है तो हेयर। कुछ समझ आया कि नहीं? जब इशारा करना हो प्लेस के लिए, जब नियर, नियर प्लेस के लिए इशारा करना हो कि जाओ वहां बैठ जाओ, नाम नहीं लेना जगह का, बस इधर या उधर बैठो। इसको इधर उधर भी बोल देते हैं, जरूरी नहीं कैसे लिखना है। इधर, मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। तो समझे? यहाँ इधर ये क्या होते हैं, नियर प्लेस, पास में, पास। इनके लिए क्या लगेगा? इनके लिए लगेगा हेयर, इन सब के लिए, ये लेफ्ट वाले एरिया में। और इसके लिए क्या लगेगा, अभी देख के लिए तो हमने यूज, मतलब मैं तुम्हें, तुम मेन गोल तो तुम्हारा इंग्लिश सीखना है ना, हेयर देयर तो नहीं पढ़ के तुम सब, तो यही तो तुम्हारा गोल नहीं है, मेन तुम्हारा गोल है इंग्लिश इंप्रूव करना। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बच्चों को, वो टॉपिक तो पढ़ाऊँ जो आए हैं उसके बीच में कुछ नई चीज़ उनको सिखा दो। इसलिए तुम नोटिस करोगे मेरी वीडियोस लॉन्ग होती हैं, मैं इतना वो नहीं करता कि 1 मिनट में 2 मिनट में कर दूंगा। वीडियोस लॉन्ग होती है बट उनमें नॉलेज भी ज़्यादा है। और इसमें देखो तो अगर कोई चीज़ दूर है, फार, और देखो ऐसे वर्ड इनको जब भी मैं लिख रहा हूँ, कहीं इनको नहीं पता होता है कि पास क्या होता है, कहीं को नहीं पता फार, तो वो जब देखेंगे, अभी मैं लिख रहा हूँ तो फार का मतलब होता है दूर, उधर, वहां। तो इशारा जब किसी को बोल दो कि पास में आकर बैठो, तो या तो बोलोगे यहाँ आकर बैठो या इधर बैठो, उसको बोलोगे नियर। नियर मतलब पास वाली जगह को बोला जाता है, किसी का घर नियर बाय है, सर्च करते हैं ना गूगल पर कि रेस्टोरेंट्स नियर बाय। अगर दूर तो फार बोलोगे। आया समझ? ठीक है, पास की जगह के लिए यहाँ इधर बोलते हो हिंदी में, दूर की जगह के लिए फार, दूर जगह के लिए वहाँ उधर। तो इसकी इंग्लिश में वर्ड भी बता दिए मैंने, ये इंग्लिश में वर्ड्स हैं इनके, हेयर, देयर। तो देयर, बाकी मेन तो समझ आ गया ना कि THEIR और THERE में क्या फर्क है। ये पोजेशन हक के लिए, रिश्तेदारी के लिए, ये जगह बताने के लिए, दूर है कोई जगह। और लास्टली जो बचा अभी देयर, ये सिंपल है, आगे यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने सिंपल बोला, लास्ट ये थर्ड, देयर का क्या मतलब है। ये ना जगह बताते हैं, ना कोई हक के लिए है। ये पता क्या है? एग्जाम्पल, फिर से एक नया एग्जाम्पल, वो मेरे दोस्त हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, दे आर माई, किसके दोस्त है? मेरे दोस्त है। माई, देखा यहाँ पर मैंने एक पोजेशन वाला वर्ड यूज कर दिया, मेरे। पर चाहूं तो मैं इस जो बात है दे आर को ऐसे भी लिख सकता था, देखो, दे आर माई फ्रेंड्स। तो क्या समझे? ये मैंने उनके लिए प्रनाउन यूज किया जब हम एक से ज्यादा लोग हैं और वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब जिनकी मेन बात हो रही है। अगर एग्जांपल हो, मैं डार्क कर लूँ अगर तुम्हें लाइट लग रहा है मार्कर? हाँ जी सर। तो ये एग्जांपल देखो कि वो मेरे दोस्त हैं। एक इसका एग्जांपल एक और नया बनाता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ। अब मुझे बताओ इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई एम स्टडिंग। तो मैंने आई को शुरू में क्या लिखा? हाँ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट हूँ ना, सब्जेक्ट के शुरू में लिखते, सब्जेक्ट मतलब जो मेन एक्शन कर रहा है। यहाँ पर मैं एक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पर वो मेरे दोस्त है, वो एक्शन नहीं कर रहे, बट मेन बात किसकी हो रही है? वो की। यहाँ मैं की। इसकी इंग्लिश बनी आई। तो वैसे ही जब वो हो, क्या, एक से ज्यादा लोग, तो उनकी इंग्लिश बनती है दे। कुछ समझे? वो मेरा दोस्त है तो यहाँ ही लगा देता। वो मेरी दोस्त है, एक लड़की है या फीमेल है, शी लगा देता। अगर वो मेरे दोस्त है, इससे पता लगता है ये एक से ज्यादा है, तो इनके लिए लगाया दे आर माई फ्रेंड्स। तो और इसको चाहता तो मैं दे आर को दे ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैंने कुचर मुचर कर दिया, ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? दे आर माई फ्रेंड्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो क्लियर है? ये शॉर्ट फॉर्म होती है। मैं जूम इन करूँ, जो ये वर्ड्स हैं दे आर, ये बस इसके बराबर हैं। दे आर किसके बराबर है? दे, जो तुमने सुना दे आर, अगर इसको शॉर्ट में देयर बोल देते हैं क्योंकि आ तो काट दिया देयर,
इज इक्वल टू दे आर। जब भी तुम्हें दे आर लगाना है इसको छोड़ के दे आर लिख दो। जैसे तुम आई एम का आई एम कर देते हो, राइट। तो आई होप तुम्हें क्लियर है। लास्ट में लिख देते हैं क्या क्या था, देखा। जो हमारे जो हमारे ये वाला वर्ड था देयर, ये हक या रिश्ता जताने के लिए, और किसका, सबका नहीं, मेरा तुम्हारा नहीं, किसका, रिश्ता बताने के लिए जो एक से ज़्यादा लोगों। और इसके बाद हमने देखा देयर, ये था दूर जगह की तरफ इशारा करने के लिए, नहीं लिख रहा है यहाँ। इसका मतलब वहाँ, प्लेस, और इसका ऑपोजिट होता है हेयर, यहाँ। और लास्टली हमने देखा अभी दे, ये भी देयर ही है, इसका बनेगा दे आर। ये एक प्रनाउन है, सब्जेक्टिव प्रनाउन बोलते हैं। चलो पढ़ लेना अगर इंटरेस्ट है, लिंक दे दूंगा। सब्जेक्टिव प्रनाउन, जब लिंक ना मिले तो ढूंढ लेना, किसी का या मेरा भी। सब्जेक्टिव प्रनाउन नहीं, अभी नई चीज़ सीखी तो बस इतना समझो। एक से ज़्यादा लोग, ये भी हैं, ये भी वन प्लस के लिए यूज़ हो रहा है, ये भी वन प्लस। फ़र्क क्या है, जब ये करते हैं कुछ, या इनकी मेन बात होती है शुरू में लगते हैं, लेफ्ट साइड में सबसे शुरू में, या मेन एक्शन करते हैं तो उन्होंने ये किया वो किया। जैसे वो दिल्ली में रहते हैं, दे लिव इन दिल्ली। यहाँ आर नहीं लग रहा, बट कई बार ऐसा होता है कि हमें ना, इस एग्जाम्पल देखा था हमने, वो फिल्म देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग मूवी, तो मैंने क्या किया यहाँ, आर भी लगाना पड़ा, ये टेंस है। कई बार टेंसेस में हमें दे के साथ आर लगाना पड़ता है, तो हमें दे आर को हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे। और लास्टली मैंने जो चीज़ बोली थी तुम्हें, कि वादा किया था कि ये जो ये तुमने देखे हुए, चलो यहाँ ही लिखे हुए हैं दे आर, ये सारे वर्ड्स का नाम जब सेम है, तो इनके लिए कुछ ऐसी टर्म्स है जिनका नाम सेम हो पर जिनका काम अलग हो। जिनका नाम सेम है बट काम अलग हो, कुछ ऐसा होता है क्या हमारी इंग्लिश में टर्म है? हाँ जी, इसका भी एक टर्म है। यही एग्जांपल, जैसे दे और दे पता ना, मैं उल्टा पुल्टा लिख रहा, मैं तुम्हें समझ आना चाहिए। प्लेस, पोजेशन, एज अ सब्जेक्ट शुरू में जब लगता है। अब इनके लिए ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं जिनके नाम सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टील, ये स्टील का मतलब है कि जो लोहा, जो मेटल देखते हो तुम, जिससे चीज़ें बनती है वो। ये स्टील, इसका मतलब है चोरी करना, चोरी। ये वो धातु है, धातु बोल सकते हो इसको, मटेरियल है। और वर्ड हेयर, हमने देखा भी था ऊपर, हेयर, हेयर, हेयर मतलब सुनना, इसका मतलब यहाँ पास में, इसका मतलब सुनना। बोलने में सेम है पर स्पेलिंग अलग है। ऐसे बहुत वर्ड्स हैं, सब नहीं बताने लगा, बट इनको क्या कहते हैं ऐसे वर्ड्स को, तुम चाहो तो सीख सकते हो, इंटरेस्ट है तो। हमारे एक टीचर्स ने पढ़ाया था, मुझे भी वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो इनको कहते हैं क्या है, इनके लिए एक टर्म है, तो बता, थोड़ा जूम आउट ही कर दो और मार्कर थोड़ा सा डार्क ले ले, दिख रहा है इसमें? हाँ ठीक है, ये इस टर्म, इन सब वर्ड्स को बोला जाता है होमोफोन्स। और एक और चीज़ बताऊंगा इसमें बोनस, कि ये वर्ड कैसे बना। शुरू में बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, होमो, HOMO, फोन्स, ये तो तुम्हें पता ही है। ये कैसे बना, बहुत इजी है, ये दो वर्ड से बना है। होमो मतलब सेम सेम, और फोन्स का मतलब यहाँ हो रहा है साउंड या वॉइस की तरह। तो देखो, सेम का मतलब एक जैसा, वॉइस साउंड जो आवाज़ है। तो जो वर्ड जिनका सेम नाम हो, सेम फोन्स हो, होमो का मतलब सेम फोन्स हो, होमो साउंड, या ऐसे बोल सकते हो सेम फोन्स। क्लियर है ना, कि मतलब सेम साउंड हो, उन वर्ड्स को बोलते हैं हम होमोफोन्स। ये वर्ड्स आते हैं इसमें। क्लियर? और कितने वर्ड्स हो सकते हैं, बहुत है, ये नहीं कि यही है बस। ठीक है, तो आई होप तुम्हें क्लियर है क्या चीज़ें होती हैं ऐसे। वोकैबुलरी भी काफ़ी इंक्रीज होगी तेरे हमारी ये आज के इस कंटेंट को देखकर, लेक्चर को देखो। तो बताना मुझे कैसा लगा, इस तरह के कंटेंट और मुझे डालने चाहिए या नहीं। तुम बताना, या कि नहीं आइडिया दे देना कि सर ऐसे वर्ड्स का क्या मतलब है, ऐसा कन्फ्यूजन होती है, ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को आसान करना तुम्हारे लिए, ऐसे चीज़ें मुझे डालनी चाहिए कि नहीं, मुझे बताना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए भूखे रहो, सीखते रहो, बेवकूफ़ रहो, सीखते रहो। बाय, टेक केयर।